प्रकार भाई साहब ने लिता कि मंगने की जाच। गुरु के चरनां च असीं आए हाँ ते एक विश्वास पहले सानू अपना असी अरदास भी करने रोज़, लेकिन उसनू कितना अपनाने कितना चलने उस ते विचार करिए। अरदास करने डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ, क्योंकि असी अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे। जदों स्थिर हो जाएंगे ना, जिहड़ा आदमी डोलदा है ना वो अपनी गल ते आप ही नहीं टिकदा। गुरु का घर ऐसा बख्शिशां वाला जो एक मंगने की जाच तो एक भरोसा, दोनों चीज़ां जरूरी ने। ते असी सतगुरां दे चरणों जदों आने नित हाजरियां भरने हाजरी ये समझना नित दी कह देती, ये नहीं कि इत्थे आने या मोती नगर आने या हापड़ साहब जाने। दिल्ली वड्डा शहर है, दूर दूर घर ने, अपने अपने घरां विच भी जदों असी जाने सतगुरां दे दर्शन करने कि बई अज असी दिन की शुरुआत करने लगे हैं, तो जदों सिर झुकाने उस मालक के चरणों में तो सानू दर्शन दुखपाइनी साहब के भी होंदे, हापड़ साहब के भी होंदे। जिस जिसनों याद करिए वो सारे साढ़े दिल च वसदे हैं। तो जिहड़ी चीज़ मन च वस जाती है, हुण गल इस चीज़ की आ जाती है कि असी उसके कितने नज़दीक हाँ तो कितने दूर हाँ। ये दूरी साड़ी अपनी बनाई हुई है। हो सकता है इत्थे बह के भी असी दूर होइए। साहब महाराज उन्होंने वचन याद करो। साहब महाराज जी की कहते सन, बच्चों जदों कीर्तन विच आओ मन टिका के लाओ, एकाग्र चित हो के कीर्तन सुनो। ते नाल फिर जेड़े नहीं होंदे सन ते नाल वचन कर देंदे सन, हाजर गैर हाजर गैर हाजर हाजर, कि असी इत्थे हाज़री भर रहे हैं लेकिन मन साडा गुरु चरणों च नहीं। तो ये ना सोचना कि शरीर करके बैठे हैं तो साड़ी हाज़री लग रही है। तो जिस तरह हुण ये जमाना चल पिया सहूलतां वाला, रिकॉर्डिंग हो रही है, जिहड़ा परदेस विच बैठा है इधरों हज़ारां मील दूर ते उहदे मन च यह गल आती है कि काश मैं भी उत्थे होंदा, और वो मन जोड़ के बैठा हुआ। जो इधरों वाइब्रेशन जा रही हैं हज़ारां मील दूर तक भी जा रही हैं, तो उसकी हाज़री लग रही है। वो अपने अंदर दूरी की तड़प महसूस कर रहे हैं कि मैं संगत च नहीं हाँ। अगर मैं उत्थे हुंदा तो इस कोई फर्क नहीं। गुरु महाराज ने उस मालक का शुक्र करिए। कोई सैकड़े मील दूर बैठा है, कोई हज़ारां मील दूर बैठा है, देश है विदेश है, जिथे भी है, लेकिन कनैक्ट होया हुआ अपने मालक नाल जुड़िया हुआ है। सच्चे पातशाह कोलों यही बख्शिशां मंगीए
कि जदों आईए ना, क्योंकि कहते ना रोज़ 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 कहते अल्लाह की मंगने की जगह तो साड़ी यही है। देखो बच्चा होंदा अपने बचपन नूं याद करो, रोज़ पिता अगे हथ अड्डदे सी ना, इंज करते सी, कोई पापा कहंदा सी, कोई डैडी कहंदा सी, कोई पिता जी कहंदा सी, जेब खर्ची तो मिलती सी ना। ये गल तो नहीं, दिन त्यौहार आते सन, अगर 10 पैसे 5 पैसे आना मिलता सी तो चौहानी मिल जाती सी, अठानी मिल जाती सी, रुपया मिल जाता सी। याद करिए असी उस वेले नूं कि बई अज खुशी का दिन है, अज दिवाली आई, बच्चों नूं चलो अज अठानी दे दो, रुपया दे दो। तो ये चीज़ां ये नहीं है कि असी मंगना नहीं, लेकिन पिता कोलों भी अगर असी मंगने हाँ तो कदे कोई सवाल करते सां, अज कोई चीज़ मंगी तो अगली बार हिचकिचा जाते सां कि हले कल तो ये चीज़ मंगी है, अज मंगी तो पता नहीं मिलेगी या कानी ना पकड़िया जाए मेरा। याद कर लो सारे वक्त। और कई बार डांड भी पैंदी सी कि भी कल तो तेरा काम किया है, अज फिर एक नवी ले आए। अगर जायज़ होंदी जी तो मिल जाती सी, जायज़ नहीं होंदी सी तो डांट ही पैंदी सी। याद करिए सच्चाई है ना ये जीवन दी, यही रिश्ता साडा मालक नाल है। असी अपनियां जायज़ मंगां लैके आईए मालक को। जेब खर्ची तो रोज़ लैन आने, अरदास करने, सच्चे पातशाह दुकान ते जा रहे हैं, बरकत पाई किरपा करी, वो साड़ी जेब खर्ची देंदे सानू। जिस तरह जिन्होंने रोज़गार दिता उस हिसाब नाल रोज़ी देंदा, वो साड़ी जेब खर्ची है। असी सोचिए कि असी कमा रहे हैं, असी नहीं कमा रहे, ये गुरु की बख्शिश है। लेकिन आए हाँ गुरु चरणों में तो कहते ना मंगने का तरीका भी होना चाहिए। निस्वार्थ भावना नाल आओ। जो एक अरदास गुरु महाराज ने समझाई सानू कि सिर्फ पैसे नाल मान सम्मान नहीं हैगा। तुसी ये कहो किसी को पैसा हैगा तो लोग उन्होंने बुरा नहीं कहता, मूँह ते नहीं कहते होणगे क्योंकि गरज है, पिछों जाके कहते होणगे इस तो घटिया आदमी कोई नहीं, लेकिन मजबूरी है, गरज है, मूँह ते अच्छा कहना पैंदा। काफ़ी दुनिया ही तुसी व्यापार भी वेखे होने। ये जीवन दी सच्चाइयां तो असी इत्थे आए हैं ना, तो असी इस सच्चाई नाल जोड़ने आए हैं कि इस जिहड़ी दुनिया की गंदगी है, इस दलदल तो असी अपने आप नूं किस तरह अलग करना है। सानू गुरु महाराज ने एक ऐसा वातावरण, ऐसी गोद दिती, ऐसा पहनावा दिता, जिथे जाओ एक पहचान बनती है ना, अलग दिखाई देने हैं ना। तो ये चीज़ां जड़ियां ने असी संसार में आए हाँ, तो साडा तौर तरीका रहन का भी एक वखरा होना चाहिए। लेकिन मंग एको जड़ी है, जिस सुख है, बरकत है, बख्शिश है, वो की मंगना है। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। नाम भी मिल जावे, सुख भी मिल जावे, शोभा भी मिल जावे, चिंता भी दूर हो जावे।
तो इस तो वड्डी कोई बख्शिश गुरु चरना जाके मिल नहीं सकती, कोई दे नहीं सकता गुरु दे अलावा। माया दे देगा, किसी को जावांगे माया मिल सकती है, लेकिन माया नाल तुसी ये सोचो कि साढ़े सुख मिल जाएंगे, चिंतावां दूर हो जाएगियां, जरूरी नहीं। चिंतावां वध भी सकदियां। एक गल समझना, ये ना सोचना कि धन नाल सुख मिलता है। बहुत तजर्बा जिंदगी करके वेख लेता है, सुख सतगुरां दी बख्शिश के बगैर नहीं मिलता। इस गल नूं नोट कर लो। जितना मर्जी असी जोर ला लीए, सतगुरां दी बख्शिश होवे तो ये जिहड़े कलेश ने ना, ये तां ही मुक सकते हैं। ये जितने दुख कलेश, ये जड़ियाँ चीज़ां ने, ये पूरे परिवार विच जदों सतगुरां दी बख्शिश होंदी है ना, तो सब दी बोली मिठी हो जाती है, सब नूं गल समझ आनी शुरू हो जाती है। फिर जिहड़ा बच्चा पिता की आग्या नहीं मनता, वो पिता नूं पिता जी कह के बुलांदा है। उस टाइम पिता के मन नूं कितनी खुशी मिलती होएगी कि कहंदा कल मेरी गल नहीं मनता सी, अज मैनूं जी करके बुला रहा। क्यों? असर किदा होया? असर होया बाणी दा, असर होया संगत दा। कि संगत सानू जिहड़ा है, इत्थे असी बहने आ, सानू संस्कार मिलते हैं, सानू जीवन विच जीना सिखाती है कि तुसी इज्जत लैनी किस तरह है तो देनी किस तरह है। ये नहीं है कि साखी सुनी, गुरु महाराज ने चोर नू साध बना देता, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस साखी नू असी अगर समझिए, साथ तो बन गया। हुण अगली गल, इस तो बाद मूल सिंह की याद है किसी नू अगली साखी? कितनियां नू याद है? जड़ी साखी कुछ टाइम बाद आती है कि बदामां दी जदों वो पंड लैके चलिया, अपने बैतर उत्ते उन्हें वजन लदिया जदों, तो क्योंकि कोई चीज़ असी तोल के लियाई हुई है, तो आदमी कहता उन्होंने अध करके पा दियो, बराबर हो जाएगी 8 किलो 10 किलो, भाई 5 किलो इधर हो गई 5 किलो इधर हो गई, तो बैलेंस हो गया। बार बार वो थैली एक पासे झुकती है, एक पासे झुकती है थैली। हुण वो मूल चंद इस चीज़ नूं वेखदा है कि ये की चक्कर है कि बार बार ये पासा क्यों। वो उसी वक्त कहता नहीं, मैनू लगता है कि कुछ गलती है। तो साथी कहन लगे गलती कर जाके ठीक कर लें। कहता नहीं, गलती होनी ठीक करनी है, हले अद्धे रस्ते ते मैं पहुँचा वहाँ। वो वजन उत्थे रस्ते विच ही तोले गए, तो एक धड़ी वध सन, तो समझ आ गई कि मेरे कोल समान वध आ गया। तो कहन लगे जाके अगली बार दे दें। कहता नहीं, हो सकता है घर पहुँचने तक मेरी नीयत है खराब कर दे। हुण ही मन च अच्छी एक भावना बनी है, तुसी ये मेरे वैतर लै जाओ, तो सतगुरां दे दर्शन तुसी करने जा रहे हो, उत्थे लै जाना। अगर नहीं लैके जाते तो इन्हां नूं भी मैं वापस लै जाना, नहीं तो इन्हां विचारियां नूं भी, डंगरां नूं भी दुख झेलना पएगा। वो फिर समान लै उधरों रख के तो उत्थे वापस देन गया। तो गुरु महाराज ने देखो जीवन में किस तरह धो दिता, उन्होंने धो दिता। ये गुरु का ही असर सी ना, संगत का असर सी। संगत ही आके उन्हें सीखिया। पहले तो उन्होंने गुरु महाराज की निगाह ने बख्शिया सी कि नज़र नहीं आया, चोरां नूं नज़र नहीं आया जदों पल्ले चुके गए।
लेकिन गुरु महाराज ने कृपा की, उन्होंने अपने लड़ लाया, लड़ ला के तो फिर जड़ियाँ उन्होंने बख्शिशां कीतियां, किरपा कीतियां, उन्हों दा असर वेखो कि अज धोता गया, नवा नकोर हो गया, जीवन विच बदलाव उहदे कितना आया। तो असी जड़ियां ने ना चीज़ां, अगर कोई चीज़ अपनाई है तो तुर तक साढ़े नाल होनी चाहिए है। साढ़े अंदर जिहड़ा बदलाव है कुछ दिनों का नहीं चाहिए। जीवन इत्थे आने जीवन बदलाण लई आने हैं। हर रोज़ समझो असी रोज़ आने, रोज़ नवा जीवन लैण आने कि सच्चे पातशाह होर अंदर कुछ एक नवी चीज़ पा दे जे असी उभर जाइए। जो पांदा कौन है? जिहड़ा गर्जी बनदा है। जिहड़ा आंदा मत्था टेकदा चला जाता है, कुछ हासिल नहीं करके जाता। संगत विच बहने सां, वेखदे सां संगत विच जिस तरह समझावनी साहब महाराज ने कहते सन, आओ गुरु चरणों में मत्था टेको, कुछ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं है, एक 5 मिनट सिर्फ ध्यान ला के मालक के चरणों में बैठ जाओ। असी मालक नूं नहीं वेखने आते, सोच समझ लेना। असी कही असी दर्शन कर लेते, असी अपने आप नूं दिखाण आने कि सतगुर सानू वेख लवे तो साडे ते निगाह पा देवे, जे साडा काम बन जावे। असी सतगुरु कोल इस तरह जाइए, ये ना जाइए कि असी दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन तो करने जा रहे हैं, लेकिन एक बख्शिश की निगाह अपने उत्ते पवाण जा रहे हैं। वो जिहड़ी बख्शिश की निगाह पैंदी है ना उत्ते, वो जीवन बदलती है। जरूरी नहीं होंदा कि सामने वाला मंगे, सामने वाला मंगे कोई चीज़ तो ताई दिती जावे। कहते देने सतगुर साडा अंतरजामी है। जो अगर अच्छी भावना नाल कोई आया, अरदास नहीं भी की, लेकिन वो मालक जानता है कि इनू इस चीज़ की लोड़ है, तो वो 100% पूरी होंदी है गारंटी नाल। लेकिन साडे विच जड़ियाँ माड़ियाँ मत्तां हैगियां ने, जिहड़ी खोट हैगी, वो सानू पिछे कर देंदी है। बने बनाए साडे काम असी आप बिगाड़ लैने, उहदा कोई जिम्मेवार नहीं होंदा। असी जिम्मेवार कह देने फलाना जिम्मेवार है, फलाना कोई जिम्मेवार नहीं होंदा। जिम्मेवार असी खुद ही होंने आ। अपने अंदर कदे झातियाँ नहीं मारियां, इस करके अपने औगण नज़र नहीं आते। तो दूसरे औगण ढूंढ गए तो एक कह देने कि शायद इन्हें ना बिगाड़ दिता हो मेरा काम, ये बहुत जाता है उत्थे, इन्हें चुगली खाधी होएगी और उस बेचारे ने भावें गल भी ना की हो। लेकिन साडे मन दे भरम, लेकिन अंदर असी अपने छाती मारीए, गुरु चरणों आने निस्वार्थ भावना ना लाओ। रोज़ आओ, रोज़ बख्शिशां मिलनगियां। तो ये जड़े फिर कहते ना बख्शिशां दे दिन, दिन त्यौहार, तो जिस दिन असी कहने त्यौहार आया तो अज 10 पैसे का अगर दिन नहीं हैगा, अज 10 पैसे नहीं मिलने, अज रुपया मिले, 2 मिले, 5 मिलन, अज खुशियां का दिन है, बरकत वाला दिन है। ये जोड़े गुरपुरब ने वो ने, तो गुरपुरबां असी जदों आने तो खुला लुटी रहा होंदा, खुला। पता नहीं किहड़े किहड़े लाडले विचकार गुरु दियां ऐसियां संगतां आईयां होंदियां ने जिन्होंने ये नहीं कि संगत अपने आप को रिझांदी है, मालक भी वेख के उन्होंने बड़ा खुश होंदा है। तो वह भी फिर कहते ना अपने मूड च होंदा, जदों वो लुटांदा तो फिर वो ये नहीं वेखदा
एक किदी झोली च पै रहा है। वो कहते सामने वो बैठा है मस्ताना, विआह च नचने आ ना, विआह च नचदे हो ना, नोट लुटा देंदे हो, कौन लैके जाते हैं जानते हो? लुट के लै जाता है। किसी हाथ 2 आते हैं, किसी हाथ 1 आते हैं, किसी हाथ 5 आते हैं, किसी हाथ 10 आते हैं, आ जाते हैं ना, काम बन जाता है। उत्थे भी यही हाल होंदा है। जो गुरपुरब होंदा खुलियां तावनियाँ जांदियां, इंज लुटींदियां झोलियां भर के दुनिया लै जाती है। तो जड़ियाँ कहते ना भांडे सीधे करके आते हैं, उन्हां दे भांडियां विच बरकतां पै जांदियां। जिहड़े अहंकारी पुरुष होंदे ने, मैं होंदी है जिन्हां कईयां नूं धन दा माण होंदा है, मेरे कोल ते बहुत पिया, मैनूं होर की करना है। वो जिहड़े बहुत वाले होंदे ने, वो छेद करवा के लै जांदे ने, उन्होंने पता ही नहीं चलता। जिन्हां नूं लोड़ होंदी है उन्हां दे बहुत हो जांदे ने, ते किसी किसी दी मोरी भी हो जाती है। जिहदी मोरी हो जाती है तो उन्होंने पता ही नहीं चलता, कहते पहले तो बहुत सन, ये खाली किधरों हो गए। खाली तो आप करवाए ना, जिहड़ी गल कीती कि सानू अपने औगणा का पता ही नहीं। वो जिहड़े छेद होंदे ना, असी छेद अपने आप करने हैं। गुरु दे चरणा चाहिए, बख्शिशा मंगीए। गुरु वैर नहीं करता, किसी नाल विरोध नहीं करता, वो सब नूं बराबर देंदा, सब नूं बराबर देंदा, इक्को जिहा देंदा। ये साढ़े मन के परम ने, क्योंकि जिहड़े साढ़े औगण ने ना, वो जदों अगे आंदे ने तो सानू लगदा है कि शायद मैनू मेरे को नाराज़ रहिंदे ने। उन्हें नाराज़ किस कोलों होना तो की होना, किसी कोलों नहीं होना। वो तो सब दा जदों आंदा मालक खुशियां दे घर विच हुंदा तो सब नू बराबर बनना है। वो तो वेखदा ही नहीं कि सामने कौन है, पक्षपात तो है ही नहीं उत्थे। उत्थे तो सच है। हुण कोई झूठा आदमी कहे कि मेरा पक्ष करो, वो तो नहीं हो सकता ना। फिर वो कह दे कि मेरे को तो नाराज़ रहंदे ने, उहदे कोलों खुश रहंदे ने, इस करके उन्होंने दे दिता, लेकिन वो सच्चाई तो दूर हो रहा है। गुरु चरना च आंदे हाँ, सच नाल जुड़ीए, सच नूं जाणीए। गुरु महाराज ने यही समझाने की सानू कोशिश की है, सच नाल जुड़ीए तो सच नूं पहचानीए। जिस दिन सच नूं पहचान लेता, उस दिन काम बन जाएगा। गुरु कोलों यही बख्शिशा लैनियां ने। घड़ी नूं भी देखना है। अज बल राजू बत्रा जी नूं वक़्त देना सी तो मिलिया कोई ना। तो चलो कोई नहीं, गुरु प्यारे कीर्तनी आए, इन्हां दा भी धन्यवाद है कि इन्होंने भी रंग रस सोहना लाया। मेरठ तो भी आ गए, अमृतपाल जी भी आ गए, इन्हों का भी धन्यवाद है। कृपा हुई, गुरपुरब के दिन ने, बख्शिशां वाले दिन ने, हाजरियाँ लग रही हैं। अगले एतवार दास तो नहीं होएगा इत्थे, क्योंकि हापड़ लड़ी चल रही है। तो हापड़ की संगत ने कहा है कि 10 तारीख आप जी हापड़ आओ, तो दास हापड़ हाजरी लगवाएगा। लेकिन संगतां ने इत्थे बराबर पुजना है, क्योंकि ये पुन्ना दिन है। 14 तारीख पुरब हैगा, उन्होंने भी असी मनावांगे। लाइव टैलीकास्ट भी होएगा, क्योंकि हले कुछ इतनी छूट तो खुल नहीं मिली। यतन करना है कि 14 तारीख का भी प्रोग्राम असी मनावांगे इत्थे। गुरु कृपा करे 14 तारीख सवेरे प्रोग्राम जिस तरह और आणगे रागी बत्रा जी आणगे, रागी जिथे आणगे 11 बजनगे 12 बजनगे, वो देखी जाएगी जो होएगा। गुरु कृपा करे 14 तारीख दियाँ भी हाजरियाँ लगनगियाँ। अमृत वेले तो इसी तरह प्रोग्राम चलेगा। तो अगले हफ्ते भी आप सब ने, ये नहीं है कि इत्थे सब ने मिल जुल के हाजरियाँ लगवानियाँ ने।
क्योंकि हापड़ की संगत क्योंकि खुल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि गुरपुरब उत्थे मना लेता जावे, एक दिन 2 दिन पहले, जो भी 4 दिन पहले पएगा। उत्थे लड़ी भी रखी है पाठां की, चल रही है निरंतर, जिसकी समाप्ति 10 तरीक होनी है। पाठां की भी समाप्ति उत्थे होनी है, तो नाल लड़ी की समाप्ति, तो नाल गुरपुरब भी उत्थे साहब महाराज होना का मनाया जाएगा। तो सब ने उत्थे सब ने इत्थे भी हाज़रियाँ, तो उत्थे भी हाज़रियाँ। प्रोग्राम लंबा नहीं चलना, उत्थे भी 10 बजे तक समाप्ति हो जाएगी। तो गुरु महाराज कृपा करे। इत्थे ये जिहड़ी रौनक बनी हुई है ना, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस जगह के उत्ते भी रौनक इसी तरह बनी रहे, वध आवे, संगत घटे नहीं, इस तो वधे, क्योंकि इंतज़ार होंदा है। तो इस करके दास कह रहा है कि दास हाज़र नहीं होएगा, लेकिन ये ना सोचना, क्योंकि उधरों इतना समा भी नहीं कि पहुँच सकी थे। 10 बजे उत्थे समाप्ति होगी, 10 या 11 इत्थे समाप्ति होएगी। 2 घंटे का रस्ता भी है, 1 घंटा भोग तो बाद होर भी लग जाता है। तो इस करके सब ने संगत ने वध चढ़ के आना है, हाज़रियाँ लगवानियाँ ने, गुरु कोलों झोलियाँ भरवानियाँ ने, क्योंकि ये बरकतां वाले दिन ने, त्यौहार आया, बार बार कह रहे हैं, खुशियां वाला दिन है। वो कहते हैं असीं तो पिता जी कहने पापा कहने मालक नूं, एक पिता एक असके हम बारक। तो एक पिता है, तो उस पिता का दिन आया, तो उस दिन झोलियाँ भरीणियां ने। तो जितने दिन भी असीं उहदे प्यार विच बैठांगे, उन्होंने कोशिश करांगे ना कुछ करने की। पहले 10 पैसे मिलते सन, तो कहोगे हाँ 10 पैसे ना दो, आज 18 तो दे दो। फिर 14 आई तो कह देंगे हम रुपया दे दो, रुपया तो पूरा कर दो। तो कुछ तो वादा पेगा ना, तो वादे वास्ते ही आने, बरकतां पवन, गुरु कृपा करे। इतनी एक हाज़री परवान करना, भुला चुका दी क्षमा। धन धन सतगुरु संगता साहेब आप जी, धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब, धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नु कोट को नमस्कार।